हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में, 10वां के नुम्मा के हिस्ट्री के बुक साथ में। तो बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिख रहा है, क्लास 10th 9th है, इतिहास की दुनिया हिस्ट्री। हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग क्या कर चुके थे, इस चैप्टर को प्रश्न संख्या 6 चैप्टर 6 करेंगे। इसके पहले चैप्टर 1 2 3 4 5 सारा हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 6 का क्या करेंगे, प्रश्न बनाने जा रहे हैं। वो चाहे लघु उत्तरीय हो, ऑब्जेक्टिव हो, दीर्घ उत्तरीय हो या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, हम लोग आंसर देखेंगे। तो देर ना की करें, और देर ना करते हुए क्या चीज़ करते हैं, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। वन और उपनिवेशद, कौन उपनिवेशद, वन एवं उपनिवेशद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले आप जाना चाहते हैं, इसके पहले सभी वीडियो को बनाया गया है। आप चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 सभी को, अगर इस चैप्टर को आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, विस्तार रूप से पढ़ना चाहते हैं, तो जाइए क्लास 9th हिस्ट्री खोजिए। इसमें आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, बहुत अच्छी तरीक़ा से बताया हुआ। एक बार आप जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। एक बार दिन भर यूट्यूब पर टाइम बर्बाद कर दीजिएगा। एक बार इससे आपको नंबर बढ़ने का शंका बढ़ जाएगा कि नंबर बढ़ेगा, हर हाल में बढ़ जाएगा। एक बार जाकर आप देखिए कि क्या समझाएं, तो क्या समझ में आता है कि नहीं, बढ़िया से समझाया गया है कि इसको समझाया नहीं गया। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसके प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको तो सारा हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। हम लोग इसको अभी कर रहे हैं, सभी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा प्रश्न कर रहे हैं। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर का 1864 में, ऑप्शन नंबर का 1865 में, ऑप्शन नंबर ग 1885 में, ऑप्शन नंबर घ 1874 में। तो कौन नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अगर आप जानते हैं, नहीं जानते तो फिर तो मैं आपको भी बताऊंगा। तो भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो बोल सर भारतीय वन अधिनियम 1865 में पारित हुआ। कब? 1865 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर किसका आंसर हो जाएगा? ख। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। कह रहा तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ? कौन मांझी? तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन नंबर का 1750, ऑप्शन नंबर का 1774, ऑप्शन नंबर ग 1785 और ऑप्शन नंबर घ 1850। तो तिलका मांझी का जन्म किस वर्ष में हुआ? तो चलते हैं, देखते हैं तिलका मांझी का जन्म किस में हुआ। नीचे अगर जानते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो हम बताते हैं तिलका मांझी का जन्म कब हुआ? 1750 ईस्वी में हुआ। पर इसलिए प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जो देखिए, कह रहा तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ? कौन ईस्वी? तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ? ऑप्शन नंबर का 1784, ऑप्शन नंबर खा 1788, ऑप्शन नंबर ग 1789, ऑप्शन नंबर घ 1799। तो तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, नीचे आप जानते हैं तो जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बोल सर आप ही बता दीजिए ना, लीजिए हम ही बता देते हैं। तमार विद्रोह 1789 में ईस्वी में हुआ। कब हुआ जी तमार विद्रोह? 1789 ईस्वी में। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या कौन? प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। 4 में क्या करा, चेरा जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? कौन जनजाति? चेरा जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन नंबर का रांची, ऑप्शन नंबर खा पटना, ऑप्शन नंबर ग भागलपुर, ऑप्शन नंबर घ पलामू। जल्दी अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो बोल सर हम कहें का, तो बोल होगा चेरा जनजाति कहाँ के रहने वाला था? पलामू के रहने वाला था। तो इसका प्रश्न संख्या 4 का आंसर का हो जाएगा जी? तो बोल सर प्रश्न संख्या 4 का आंसर घ हो जाएगा। आगे हम लोग चलते, बोल सर हमके का, ये तो मिटरा हुआ, हमके कोई बात नहीं, लीजिए हम लिख दीजिए ग हो गया, इखा हो गया, इघा हो गया। बाकी तो आप लोग समझदार है ही हैं। ये क्या लिखा हुआ? कोल लिखा हुआ, कोल। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट, कौन वेस्ट? साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। कौन एजेंसी बनाया गया था? साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या?
चेरो, ऑप्शन नंबर खा हो, और ऑप्शन नंबर ग कौची है कोल है, ऑप्शन नंबर घ मुंडा है। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा जी? तो क्या होगा किस जनजाति को? तो कोल जनजाति को साउथ फ्रेडन वेस्ट फ्रेडन एजेंसी बनाया गया था, कि उसको कोल को बनाया गया था। ये था प्रश्न संख्या कितना 5 की ओर। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन देने योग्य बा? ध्यान देने योग्य बा। अभी भी बता दीजिए कोल बनाया गया, इसका हेड कौन था, इसमें कौन कौन से आते थे, कौन कौन से जनजाति थे। नीचे जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और नहीं जानते हैं तो आप जाइए प्ले लिस्ट से इस चैप्टर का क्या कीजिए क्वेश्चन आंसर पूरा विश्लेषण जो पढ़ाया गया उससे जाकर देख लीजिए, ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो जाए। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है सर? हमकी प्रश्न संख्या 6 आपको नहीं दिखाई दे रहा? बोल नहीं, लिख रहा है भूमिज विद्रोह कब हुआ? कौन विद्रोह? भूमिज विद्रोह। यह है भूमिज विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन नंबर का 1779 में, ऑप्शन नंबर खा 1832 में, ऑप्शन नंबर गा 1855 में, ऑप्शन नंबर घा 1869 में। तो भूमिज विद्रोह कब हुआ? तो बोल सर भूमिज विद्रोह हो गया 1832 में। प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 1855 के संथाल विद्रोह, कौन विद्रोह? 1855 के संथाल विद्रोह का नेता कौन था? नेता इनमें से कौन था? 1855 का संथाल विद्रोह का नेता कौन था? 1 शिबू सोरेन, ख सिद्धू, ग बिरसा मुंडा, घ मंगल पांडे। तो इसका विरोध कौन था? तो बोल नाम है सिद्धू। प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ख सिद्धू था 1855 के संथाल। क्वेश्चन ऐसे भी बोले सिद्धू कौन सा विद्रोह का शामिल था? तो संथाल विद्रोह की कौन सा जनजाति था? संथाल जनजाति से भी बिलोंग करते थे। प्रश्न संख्या 8 कौन संख्या? प्रश्न संख्या 8 देखिए, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? कौन मुंडा? बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? ऑप्शन नंबर का 24 दिसंबर 1889 को, ऑप्शन नंबर ख 25 दिसंबर 1899 को, और ऑप्शन नंबर घ 25 दिसंबर 1900 को, ऑप्शन नंबर घ 8 जनवरी 1990 को। कौन जनवरी? 8 जनवरी 1990 को। तो कब क्या था? तो जल्दी अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। बोल सर हमके काफी बता दीजिए। लीजिए 25 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा क्या था? ईसाई मिशनरियों पर हमला कर दिया था। कौन मिशनरियों का? ईसाई मिशनरियों पर हमला किया था। इसमें कौन से लोग मर गए थे? कौन सा जो था लीडर जो बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तीर से हमला किए थे और सबसे पहला संथाल बना था। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता दिए कि कौन मर गया था इस तीर से। और नहीं जानते हैं तो जाइए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए सर नहीं जानते, लिंक पिनअप कर दिए तो लिंक भी हम पिनअप कर देंगे। और नहीं तो आप क्या कीजिए जाकर प्लेलिस्ट से खोज के आप पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा भारत संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? कौन धारा के अंतर्गत कमजोर वर्ग दिया गया है जी? तो बोल ऑप्शन नंबर का धारा 342, ऑप्शन नंबर ख धारा 352, ऑप्शन नंबर ग धारा 356 और घ धारा 360। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? धारा 342 है जो आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया था। कौन वर्ग का दर्जा? कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया था। प्रश्न संख्या 10, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? किसको राज का दर्जा मिला? झारखंड को राज का दर्जा कब मिला? तो बोल सर ये भी आप पूछने वाले हैं, बिहार हैं तो जहना बिहार अलग होगा उसी दिन तो झारखंड अलग लगा। तो बोल सर ये तो तय है कि 2000 हो गया। डेट ऑफ बर्थ ना याद आ रहा है सर, हमकी थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। तो कब हुआ था? नवंबर 2000 में, 15 नवंबर 2000 में, 15 दिसंबर 2000 में और 15 नवंबर 2001 में। तो क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 10 का हो जाएगा ख हो जाएगा 15 नवंबर 2010 में 2000 में झारखंड राज्य का क्या मिल गया? दर्जा मिल गया। किसका दर्जा मिल गया? झारखंड राज्य का दर्जा मिल गया। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को क्या कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ऐसे वीडियो और बनाने में हमको क्या बने आसानी मिले और मोटिवेट मिल सके और ऐसे बहुत सारे वीडियो को मैं आपके समझ लाकर बनाऊं। चलते तो में खाली जगह को भरें। कौन जगह को भरने के लिए करा? खाली जगह को भरने के लिए करा। बोल सर हम के हाँ जी ये खाली जगह कैसे भराएगा? हम की बस हम हैं तो आप काहे टेंशन ले रहे हैं।
तो चलिए है ही तो बताइए सर, लीजिए बताते हैं। कह रहा पहला में जनजातियों की सर्वाधिक आबादी डॉट 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 में है। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कौन से है? तो कोई भी जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? मध्य प्रदेश। कौन प्रदेश? मध्य प्रदेश। कौन प्रदेश में है जी सर्वाधिक आबादी? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2, 18वीं शताब्दी में अन्य समाज कई डॉट डॉट में बढ़ गया था। तो 18वीं शताब्दी में वन समाज, अन्य नहीं वन समाज कई कबीलों में, कौन बिलो कबीला, कई कबीला में बढ़ गया था। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लड़ है तो क्लियर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। वन समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से, वन समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से डॉट डॉट में घुसपैठ की किसने? ईसाई मिशनरियों ने। यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं कौन मिशनरियों ने? ई, यहाँ पर भराएगा ईसाई मिशनियों ने। कौन मिशनियों ने? ईसाई मिशनियों ने। कुछ देने के लिए, शिक्षा देने के लिए उद्देश्य से घुसपैठ की थी। प्रसंख्या कितना की ओर जी? हम लोग प्रसंख्या चलते हैं कहाँ? प्रसंख्या चलते हैं 4 की ओर। जर्मन वन विशेषज्ञ डाइटिन, कौनटिन? डाइटिन जर्मन वन विशेषज्ञ था। प्रसंख्या 4 में हम लोग चल रहे हैं। जर्मन वन विशेषज्ञ डाइटिन बैंडिड ने सन 1864 ईस्वी में, कैसे 64 ईस्वी में? 1864 ईस्वी में डॉट 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 की स्थापना की। तो कौची की थी? भारत 1864 में हुआ था भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा। कौन सेवा? भारतीय वन सेवा का स्थापना हुआ था। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। डॉट 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 पहला संथाली था जिसने अंग्रेजी पर हथियार डाला था। तो कौन मांझी था? तिलक मांझी। कौन मांझी? तिलका मांझी, मांझी। कौन मांझी था जी? तिलक मांझी था जो हथियार डाला था किस पर? संथाल पर हथियार उठाया था। प्रश्न संख्या 6 में हो जाति के लोग छोटा नागपुर के, कौन नागपुर के? हो जाति के लोग छोटा नागपुर के डॉट डॉट में निवास करते थे। कौन नहीं कहते? सिंहभूम। कौन वो? सिंहभूम। हो जाति के लोग छोटा नागपुर के सिंहभूम में निवास करते थे। ये था क्या? प्रश्न संख्या 6 का आपका उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या करना चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र डॉट 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 कहलाता है। तो भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? तो सर बता दीजिए हमको। लीजिए दामन, दामन ए कोह, दामन ए कोह। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन एक कोह कहलाता है। कौची कहलाता है जी? दामन एक कोह कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या हो जाएगा? दामन एक कोह। उसी प्रकार चलते हैं प्रश्न संख्या 8 में करा सन डॉट डॉट ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ। तो बोल सर ये तो अभी ऑब्जेक्टिव में आया था सन 1855 में, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। कौन विद्रोह? सॉरी 55 नहीं 85, 1800 कौची में जी? 1885 में हुआ था। कौन विद्रोह? संथाल विद्रोह। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लड़ है? क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर चलते हैं सर? तो चलते हैं प्रश्न संख्या अगला कैमा है? प्रश्न संख्या 9 है। क्या रहा? बिरसा मुंडा का जन्म डॉट डॉट हुआ था। लीजिए आप भी बताते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 कौची नवंबर, हिंदी में लिखिए सर। लीजिए हिंदी में लिखते हैं नवंबर, 15 नवंबर 1874 में बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी में हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन डॉट 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 में हुआ। तो छत्तीसगढ़ का राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 में। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 में हुआ था। किसका? छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन लड़ है? क्लियर है। आगे चलते हैं लघुत्तरी प्रश्न की ओर। दोस्तों यूट्यूब पर आपको पहली बार ऐसा देखने के लिए मिल रहा है तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहें। आगे हम लोग चलते हैं 3 में लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न का हम लोग देखते हैं।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपको यूट्यूब पर पहली बार मिल रहा है, एक एक चीज़ लिखित हुए टाइपिंग करके दिया जा रहा है। जैसा कि देखिए, बीएसबी बिहार बोर्ड क्लास 9th सोशल साइंस हिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर 6 आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। कौन बाद? उपनिवेशवाद। इसमें पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन? टीसी पीटीसी पवन टीचिंग सेंटर। यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं, चलते हैं। देखिए, लघुत्तरी प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। सबसे पहला प्रश्न क्या है, जो देखिए आपको एक एक प्रश्न यहाँ पर क्या चीज करके मिलेगा, एकदम टाइपिंग करके एकदम बढ़िया से एकदम लिखा हुआ मिलेगा, जो कि यूट्यूब पर पहली बार किया जा रहा है। तो यदि आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 में करा, वन समाज की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाले। कौन समाज? वन समाज की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाले। उत्तर, 18वीं शताब्दी में वन समाज कबीलों में बटा था और प्रत्येक जनजाति, कौन जाति? प्रत्येक जनजाति एक मुखिया के तहत संगठित थी। मुखिया का मुख्य कर्तव्य कबीला को सुरक्षा प्रदान करना था। मुखिया बने रहने के लिए उनका युद्ध कुशल और सुरक्षा देना के काज में सक्षम होना अनिवार्य था। कौन सम होना अनिवार्य था? सक्षम होना अनिवार्य था। इसकी स्वयं की शासन प्रणाली थी। इस शासन प्रणाली में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था। परंपरागत शासन प्रणाली में सत्ता चलाने के लिए संवैधानिक, न्यायिक तथा कार्यपालिका शक्तियों में निहित थी। अंग्रेजी शासन के समय उनके द्वारा प्रलोभन दिए जाने के कारण अधिक संख्या में मुखिया अंग्रेजी के हिमायती होने लगे और अपने ही लोगों को राजस्व वसूली में उसका साथ देने लगे। इस तरह वन समाज की राजनीतिक स्थिति गड़बड़ हो गई। कौन हो गई? गड़बड़ हो गई। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन? टीसी पीटीसी। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर? तो प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या करा है, जो देखते हैं। तो सर हम कहें हाँ, प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा? हम देखिए क्या करा। प्रश्न संख्या 2, वन समाज का सामाजिक जीवन कैसा था? कौन समाज का? वन समाज का सामाजिक जीवन कैसा था? उत्तर, आदिवासी सीधे साधे सरल प्रकृति के थे। इनका जीवन जंगल पर ही निर्भर था। जंगलों से लकड़ी काटते थे और उसका प्रयोग ईंधन के रूप में करते थे। पशुओं का चारा भी जंगल के घास से इकट्ठा करते थे। पशुओं का चारा किससे इकट्ठा करते थे? जंगल के घास से ही क्या करते थे? इकट्ठा करते थे। सामाजिक जीवन मुख्य पहलू था नृत्य, गान एवं शिकार में अभिरुचि रखना। चैत शुक्ल तृतीय तिथि को आदिवासी सरहुल मनाते हैं। उपनिवेशवाद की भावना से प्रेरित होकर अंग्रेजी सरकार ने छोटे शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। अतः उपनिवेशवाद का इनके सामाजिक जीवन में प्रवेश कर उनकी सामाजिक धारा में गतिरोध उत्पन्न कर दी। कौन रोध उत्पन्न कर दी? गतिरोध उत्पन्न कर दी। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन? टीसी पीटीसी। प्रश्न संख्या कितना? 3 की ओर चलते। प्रश्न संख्या 3 क्या करा? 18वीं शताब्दी में वन समाज का आर्थिक जीवन कैसा था? कौन शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में वन जीवन का आधार आर्थिक जीवन कैसा था? उत्तर, 18वीं शताब्दी में वन समाज के आर्थिक जीवन का आधार कृषि था। वे जगह बदल बदल कर घुमतू, झूम या पोंडू विधि से खेती करते थे। आदिवासियों में कृषि के अलावा छोटे छोटे उद्योग धंधों का प्रचलन था, जैसे हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे एवं रबड़ का व्यापार करते थे। यहाँ लौह उद्योग भी होता था। सन 1864 ईस्वी में वन सेवा की स्थापना हुई और अंग्रेज सरकार ने 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम पारित कर आदिवासियों के लिए पेड़ की कटाई पर रोक लगा दिया।
अंग्रेजों में रेल की पटरी एवं रेल के डिब्बे की सीट के लिए जंगलों की कटाई शुरू की। इससे आदिवासियों के आर्थिक जनजीवन पर कुठरता घात हुआ। कौन घात हुआ? कुठरता घात हुआ। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पवन टीचिंग सेंटर। ये कितना था? प्रश्न संख्या आपका 3 का आंसर था। कौन दिन योगवाद? ध्यान देने योगवाद। कौन लर है तो क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर हैं तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 4? 18वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने वन समाज को कैसे प्रभावित किया? उत्तर, वाणिज्य उपनिवेशवाद की नीति का पालन करते हुए अंग्रेजों ने जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन बहुत हद तक सफल नहीं हो सका। तभी उन्होंने शिक्षा देने और लोगों को सभ्य बनाने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों का घुसपैठ जनजातीय क्षेत्रों में कराया, ताकि उन्हें एक उचित माध्यम मिल जाए। कालांतर में ये पादरी आदिवासी धर्म एवं संस्कृति की आलोचना करने लगे और उनका धर्म परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। धर्म परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। बड़ी संख्या में, कौन संख्या में? बड़ी संख्या में आदिवासियों ने धर्म को अपनाया और अपनी स्थिति में सुधार किया। शिक्षा पाने के कारण उनकी स्थिति में सुधार हुआ, पर वे अपने भाइयों में घृणा करने लगे। आदिवासियों इसे अपने सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में अंग्रेज द्वारा किए गए अतिक्रमण समझकर इसका प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? इसका प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। कौन दिन? ये था आपका प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। कौन दिन योगवाद? ध्यान देने योगवाद। कौन लर है? सर क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। पीटीसी। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर चलते हैं? तो बोल सर प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। फिर से बोल सर समझ गए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बोल हम कर दिए, हम कि बहुत अच्छा आप शेयर कर दिए। आगे हम लोग चलते हैं, तो हम बोलते नहीं, लीजिए हम आपको आगे बताते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारतीय वन अधिनियम का क्या उद्देश्य था? उत्तर, सन 1865 ईस्वी में ड्राइट बैडिंस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने भारतीय वन अधिनियम पारित कर आदिवासियों पर पेड़ की कटाई की रोक लगा दी। किसकी रोक लगा दी? पेड़ की कटाई पर रोक लगा दी एवं जंगल की कटाई उत्पादन के लिए सुरक्षित किया गया। यही उसका मुख्य उद्देश्य था। कौन उद्देश्य था? यह मुख्य उद्देश्य था वन अधिनियम का। ये था प्रश्न संख्या कितना? प्रश्न संख्या 5 का कौन सर आंसर? कौन देने योगवाद? ध्यान देने योगवाद। कौन लर है? क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। चलते हैं, बोल कहाँ चलिएगा सर? हम कि देखिए आपको लेके चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर। चेरा विद्रोह। कौन विद्रोह? चेरा विद्रोह से आप क्या समझते हैं? उत्तर, बिहार संप्रति मतलब झारखंड में पलामू क्षेत्र के रहने वाले चेरे जनजातियों ने अपनी राजा के खिलाफ विद्रोह किया। किसके खिलाफ विद्रोह किया? तो राजा खिलाफ। उस समय चूड़ामन राय उसका शासक था। अंग्रेजों के शोषण करने के खिलाफ भूषण सिंह के नेतृत्व में चेर जनजाति के लोगों ने सन 1800 ईस्वी में खुला विद्रोह किया। राजा की मदद करने के लिए अंग्रेजी सेना बुलाई गई। कर्नल जोन्स के नेतृत्व में आई सेना ने विद्रोह को दबा दिया और सन 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी दे दी गई तथा विद्रोह समाप्त कर दिया। यही था कौन विद्रोह? चेरा विद्रोह था। कौन देने योगवाद? ध्यान देने योगवाद। कौन लर है तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार है तो। अब वीडियो के दोस्तों के साथ एक शेयर कर दीजिए।
मैं फिर से कहूँगा, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। प्रश्न संख्या 6 था। हम लोग चलते प्रश्न संख्या कितनी की ओर? 7 की ओर चलते। क्या करा प्रश्न संख्या 7? तमार विद्रोह क्या है? कौन विद्रोह? तमार विद्रोह सन 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उराव जनजाति ने किया था। इसका कारण जमींदारी शोषण था। यह विद्रोह करीब 1794 तक चला। कब तक चला? 1794 तक। यद्यपि कंपनी सरकार ने इसे जमींदारों की सहायता से कुचल दिया तथा विद्रोह की ज्वाला शांत नहीं हुई। उराव ने, कौन उराव ने? उराव ने आगे चलकर मुंडावों और संथालों के साथ मिलकर विद्रोह किया। छोटा नागपुर में शांति के स्थापना के लिए पुलिस बल का भी स्थापना की गई, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। कौन देने योग्य? ध्यान देने योग्य। कौन लड़ है? क्लियर है। कौन? टीसी, पीटीसी। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। चलते हैं प्रश्न संख्या कितना था? 7 था। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 8 की ओर। कितनी की ओर चलते हैं? 8 की ओर। क्या कह रहा 8 में? तो देखिए क्या कह रहा है आपके सामने। दोस्तों मैं फिर से एक बार कहूँगा, यूट्यूब चैनल पर पहली बार इस तरीका से आपको एक एक वीडियो को क्या करके दिया जा रहा, बना के दिया जा रहा। एक एक प्रश्न को टाइपिंग करके या कह सकते हैं लिख के क्या किया जा रहा, दिया जा रहा। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। पहली बार इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर दोस्तों के साथ कर दीजिए। चुनाव विद्रोह के विषय में लिखे का उत्तर। अंग्रेज की लगान व्यवस्था के खिलाफ बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बाकुंडा, मानभूत के चुआर जनजाति मिदनापुर स्थित कारणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में, शिरोमणि के नेतृत्व में 1798 ईस्वी में विद्रोह किया। विद्रोह लंबे समय तक जारी रहा, लेकिन 6 अप्रैल 1799 को रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर कलकत्ता जेल भेज दिया गया। लेकिन कौन की? कलकत्ता जेल भेज दिया गया। लेकिन चुराओं का विद्रोह समाप्त नहीं हुआ। वे भूमिज जाति के लोगों के साथ गंगा नारायण द्वारा किए गए विद्रोह में शामिल हो गए थे। यही था कौन विद्रोह? चेरा विद्रोह। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। पीटीसी, पवन टीचिंग सेंटर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? 9। देखते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है। सर क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न संख्या 9 कर, उड़ीसा के जनजाति के लिए चक्र बिश्नोई ने क्या किया? उत्तर। चक्र बिश्नोई एक कंग आदिवासी था जो उड़ीसा राज्य के रहने वाले था। यह जाति तत्कालीन मद्रास प्रांत तथा बंगाल उड़ीसा के बड़े भूभाग में फैला था। इस जाति में विपत्तियों एवं आपदाओं से मुक्ति पाने के लिए मरियार प्रथा अर्थात मानव बलि प्रथा प्रचलन था। सन 1837 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने के लिए प्रयास किए। इसी रोक के विद्रोह में चक्र बिश्नोई ने अंग्रेजों के विरोध किया, क्योंकि बलि को रोकना आदिवासियों के लिए सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप था। यह क्या था? प्रश्न संख्या 9 का उत्तर था। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या कर दीजिए? लाइक और शेयर कर दीजिए। ये चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितनी की ओर चलते हैं जी? प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। कौन सी संख्या चलते हैं? प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। क्या करा प्रश्न संख्या 2? देखिए बोल क्या करा सर? कह रहा आदिवासी के क्षेत्रवादी आंदोलन का क्या परिणाम हुआ? उत्तर। भारत की स्वतंत्रता, कौन तंत्र? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आदिवासियों का विभिन्न मुद्दाओं पर आंदोलन चल रहा। वे हमेशा हमेशा आरक्षण और अन्य सुविधाओं की मांग करते रहे, जो आज भी बुद्धिमान है। अब इनका यह आंदोलन क्षेत्रवादी आंदोलन हो गया है। कौन वादी आंदोलन हो गया? क्षेत्रवादी आंदोलन हो गया है।
आदिवासी आदिवासी बहुत राज्यों की स्थापना की मांग होने लगी है। उनकी मांग पर ध्यान देते हुए भारत सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कर नवंबर 2000 को पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया। कौन राज्य का क्या गठन किया? इसी तरह 15 नवंबर को बिहार का पुनर्गठन कर नया झारखंड राज्य बनाया गया। यह क्षेत्रवादी का ही परिणाम था। कौन नाम था? परिणाम था। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद, कौन लर है? तो सर क्लियर है, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। चलते हैं हम लोग प्रश्न। ये था आपका लघु उत्तरी प्रश्न में लघु उत्तरी प्रश्न का सभी प्रश्न संख्या 10 था, 10 का ये उत्तर था। तो फिर से मैं ये कहूँ करेगा, एक बार आप क्या कर दीजिए, दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कर दीजिए। आगे चलते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न में चलते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न के पहला प्रश्न, 5 प्रश्न दीर्घ उत्तरी में है। दीर्घ उत्तरी पे चलते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में क्या करा जो देखिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न संख्या 52। 18वीं शताब्दी में भारत में जनजातियों के जीवन पर प्रकाश डाले। उत्तर, भारत के वनों में अनेक जनजाति और जातियां निवास करती है। आदिवासियों और वनों के बीच एक सहयोग संबंध है। 18वीं शताब्दी में विदेशियों के आगमन से इनके जीवन शैली में परिवर्तन आए जो इस प्रकार है। पहला परिवर्तन जो देखते हैं, राजनीतिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन? राजनीतिक परिवर्तन। आदिवासी समाज कबीलों में बटा था। प्रत्येक कबीला का प्रधान मुखिया हुआ करता था, जो कबीलों की सुरक्षा देने का भार अपने ऊपर लेता था। इसमें सत्ता का विकेंद्री होता था। इससे वैधानिक न्याय तथा कार्यपालिका शक्ति निहित थी। राजस्व वसूलने के लिए सिंहभूम में मानकीय और मुंडा प्रणाली थी और संथाल परगना में मांझी एवं परगैंदा प्रणाली थी। अंग्रेजों द्वारा जब इसका शोषण होने लगा तो क्रांति और विद्रोह की भावना का विकास हुआ। विद्रोह और भावना का विकास हुआ। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद, कौन लर है? तो बोल सर हम के हाँ क्या है, हमके क्लियर है। ये था क्या का राजनीतिक सुधार में। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, ख में देखिए राजनीतिक सुधार में पहला क्या देखे, ख में देखिए राजनीतिक सुधार, सामाजिक सुधार। ख में आदिवासी सीधे साधे प्रकृति के होते थे। इनके सामाजिक जीवन में नृत्य, गान एवं शिकार की अभिरुचि बहत है। सरहुल इनका मुख्य त्योहार है। 18वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने जंगलों की कटाई एवं शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे सामाजिक जीवन पर गहरा असर पड़ा। कौन असर पड़ा? गहरा असर पड़ा। ख इसमें आर्थिक जीवन। कौन जीवन? आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन के आधार निम्नलिखित थे। पहला, कृषि। ये जगह बदल कर खेती करते थे। झूम या पोड़ विधि से खेती करते थे। अन्य व्यापार हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे एवं रबड़ का व्यापार भी करते थे। उद्योग कैसा था? लौह उद्योग का विकास काफी विकसित था। लोह नहीं समझिएगा, लाहे उद्योग था। लेकिन उपनिवेश विस्तार की भावना में डाइटिस बैडिंस नामक जर्मन वन विशेष ने सन 1865 में भारत वन अधिनियम पारित कर आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया। आदिवासियों की आर्थिक जीवन इस पर गहरा प्रभाव पड़ा। कौन प्रभाव पड़ा? गहरा प्रभाव पड़ा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या कितना करा। धार्मिक जीवन। कौन जीवन? धार्मिक जीवन। आदिवासी क्षेत्रों में ईसाइयों मिशनरियों का प्रवेश हुआ। इन लोगों ने शिक्षा और पैसे के बदौलत आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कर आरंभ किया।
इससे उसमें कुछ सुधार तो अवश्य हुआ, पर जो धर्म परिवर्तन नहीं कर सके, एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। आदिवासियों में यह धार्मिक असंतोष बढ़ा। ये प्रश्न संख्या कितना था? 1 का उत्तर था दीर्घ उत्तरी तो बड़ा तो रहबे करेगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन? टीसी पीटीसी, पवन टीचिंग सेंटर। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या चलते हैं कितनी की ओर? 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कोची, तिलक मांझी कौन थे? लीजिए। उसके आदिवासी क्षेत्र के लिए क्या किया, जिसके बारे में कह रहा है। तो लीजिए, तिलक मांझी के बारे में बताना है। तिलक मांझी एक जनजाति था। इसका जन्म 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रखंड प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। कौन गांव में हुआ था? तिलकपुर गांव में हुआ था। वह भारत का पहला संथाली था जिसने न सिर्फ अपने जमींदारों के शोषण के विरुद्ध बल्कि भू राजस्व की राशि कम करने के लिए एवं किसानों को भूमि जमींदारों से छुड़वाने के लिए वहां सशस्त्र विद्रोह किया। कौन विद्रोह किया? सशस्त्र विद्रोह किया। जमींदारों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना गई थी। अतः तिलक मांझी ने तिलापुर जंगल का अपना कार्यक्षेत्र बनाया। भागलपुर के प्रथम तत्कालीन कलेक्टर अगस्टर क्लेवलैंड पर उसने सशस्त्र प्रहार किया। कलेक्टर पर शस्त्र प्रहार वाला वह पहला संथाल था जिसने तीर एवं धनुष से सन 1784 ईस्वी में उसे जख्मी किया, जिससे बाद में कलेक्टर साहब की मृत्यु हो गई। तिलक मांझी भी पकड़ लिया गया और उसे भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ पर लटकाकर सन 1750 ईस्वी में फांसी दे दी गई। यही था तिलक मांझी थे। इसके तिलक मांझी आदिवासियों के क्षेत्र के लिए क्या किए जीरो था। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर था। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है, क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। पीटीसी, पवन टीचिंग सेंटर। आगे हम लोग चलते हैं। दोस्तों वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। बताने की जरूरत नहीं, बोल हाँ सर समझ गए, कर दीजिएगा आप। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। कह रहा संथाल विद्रोह में आप क्या समझते हैं? संथाल विद्रोह से आप क्या समझते हैं? सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में उनकी क्या भूमिका थी? उत्तर, आदिवासियों द्वारा किए गए विद्रोह में संथाल का विद्रोह अत्यंत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह विद्रोह संथाल क्षेत्र में हुई और फिर यही कि विद्रोही ने आगे चलकर सन 1857 ईस्वी की क्रांति में प्रभावित किया। भागलपुर में राजमहल के बीच का क्षेत्र दमन काह कहलाता है। यह संथाल बहुत क्षेत्र था, यानी बहुत सारे संथाल यहाँ रहते थे। अंग्रेज के द्वारा उत्प्रेरित होकर भखलाडीह गांव के चुल्लू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने विद्रोह किया। सन 1854 ईस्वी तक आते आते आदिवासियों ने चिरस्थायी प्रबंध द्वारा अत्यधिक राजस्व वसूली, सामाजिक प्रतिबंध और कई तरह के आर्थिक कष्टों से छुटकारा पाने के लिए कई सभाओं का आयोजन कराना आरंभ कर दिया। 30 जून 1855 को भगनाडीह गांव में संथालों की एक सभा हुई। इसमें 400 गांव के 10,000 संथाल अपने अस्त्र शस्त्र के साथ जमा हुए और सभा में ठाकुर जो सिद्धू थे, सिद्ध का आदेश पढ़कर सुनाया गया। जमींदारी, महाजनी तथा सरकारी अत्याचारों का विद्रोह करना है। अंग्रेजी रोज को समाप्त करना है। सतयुग का राज न्याय और धर्म पर अपना राज करने के लिए
खुला विद्रोह किए जाए। सिंधु और कान्हू ने स्वतंत्रता की घोषणा भी की। अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं है, हा, 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 हाकिम नहीं है। संथाल राज स्थापित हो गया। कौन राज स्थापित हो गया? संथाल राज स्थापित हो गया। यह था संथाल का संकल्प। विद्रोह का बिगुल जा चलता रहा और अंग्रेज द्वारा दमन होता रहा। यद्यपि संथालों का विद्रोह का दमन हो गया। लगभग 20,000 संथाल मारे डाले गए। सड़कों गांव जला डाले गए। सिद्धू और कान्हू मार डाले गए। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में इसकी बड़ी भूमिका रही। जब सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई तब ये संथाल विद्रोही के साथ थे और अंग्रेजों के खिलाफ उनका साथ दे रहा था। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है, क्लियर है। कौन टीसी पीटीसी पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। ये प्रश्न संख्या 3 का उत्तर था। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितने की ओर? 4 की ओर चलते हैं। दोस्तों लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बोल हाँ सर बिल्कुल कर दीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध उसने क्या किया? उत्तर, मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध वह चिंतित था। औपनिवेशिक शासन के भू राजस्व प्रणाली, न्याय प्रणाली एवं शोषण पूर्ण नीतियों का समर्थन करने वाले जमींदारों के प्रति आक्रोशित हुआ। उसने धर्म से प्रभावित होकर अपने को सन 1895 ईस्वी में ईश्वर का दूत घोषित कर दिया गया। एकता के सूत्र में बांध कर दिया गया। यहाँ पर ये छूट गया था। धार्मिक को हथियार बनाकर मुंडा ने सभी आदिवासियों का एकता के सूत्र में बांधना शुरू किया। 25 दिसंबर सन 1899 ईस्वी को उसने ईसाई मशीनरियों पर आक्रमण किया। पर 8 जनवरी सन 1900 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया गया। इसमें 200 पुरुष एवं महिलाओं मारे गए। 300 लोग बंदी बना लिया गया। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए सरकार की तरफ से 500 रुपया इनाम की घोषणा की गई और परिणाम स्वरूप 3 मार्च सन 1900 ईस्वी को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे रांची जेल भेज दिया गया जहां हैजा की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा के विद्रोह को कुचल दिया गया, पर ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि जब तक आदिवासियों के असंतोष की दूर नहीं किया जाएगा तब तक आदिवासी क्षेत्र में कुशलतापूर्वक शासन नहीं कर पाएंगे। बिरसा आंदोलन से जनजातियों के बीच एक जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व शासन स्थापित हुआ। आदिवासियों के लिए कई सुधारात्मक कार्य सरकार द्वारा किए गए। ये था कौन संख्या? प्रश्न संख्या कई का आंसर था जी? 4 का आंसर था। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन? टीसी पीटीसी, पवन टीचिंग सेंटर। दोस्तों यदि आप क्या करना चाहते हैं, इसको इस चैप्टर के में तो क्वेश्चन आंसर खाली है, इस चैप्टर के पूर्ण रूप से व्याख्या देखना चाहते हैं, पूर्ण रूप से एक प्रश्न का, तो आप जाकर जाइए प्ले लिस्ट से देखिए। प्ले लिस्ट से क्लास 10th हिस्ट्री का सोल्यूशन में आपको बढ़िया से व्याख्या एक लाइन पढ़ के चैप्टर एक्सप्लेन किया गया, समझा के बताया गया, जिसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। जाकर एक बार खाली आप देखिए, तो नहीं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको लिंक को क्या कर देता हूँ, पिन कर देता हूँ, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। चलते हैं जो लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का क्या चीज़ है, लास्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या कितना? 5 है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न का करा वे कौन से कारण थे जिन्होंने अंग्रेजों को वन समाज में हस्तक्षेप की नीति अपनाने के लिए बाध्य किया? उत्तर, अंग्रेज को वन समाज में हस्तक्षेप की नीति अपनाने के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण, ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति। 19वीं शताब्दी के आते आते अंग्रेजों ने रेल की पटरी एवं रेल के डिब्बे की सीट बनाने के लिए जंगलों की कटाई शुरू कर दी।
जिससे आदिवासियों की जन जीवन में कुठारघात हुआ। डाइट्रिच बेंडिन नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने सन 1864 ईस्वी में वन सेवा की स्थापना की तथा सन 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम पारित कर आदिवासियों के लिए पेड़ की कटाई पर रोक लगा दिया गया एवं जंगल को लकड़ी उत्पादन के लिए सुरक्षित किया गया। कौन उत्पादन? लकड़ी उत्पादन के लिए सुरक्षित किया गया। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। करा अगला पॉइंट में करा, अगला देखते हैं। अगला करा कारण में निम्नलिखित दूसरा कारण देखते हैं। आदिवासियों द्वारा मुफ्त उपयोग डेकेदैश। अंग्रेजों को वन समाज में हस्तक्षेप की नीति अपनाने का दूसरा कारण था आदिवासियों द्वारा जंगल का मुक्त उपयोग करना। भोजन, ईंधन, लकड़ी, घरेलू सामग्री में वनों से प्राप्त करते थे तथा हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे एवं रबर का व्यापार, लौह उद्योग, ये सभी आदिवासियों खुद करते थे। अंग्रेजों ने इन सभी पर प्रतिबंध लगाकर खुद का व्यापार करना चाहते थे, अतः वन उत्पादन में प्रतिबंध लगा दिया गया। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। चाहते हैं इस के बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या करने के लिए, विश्लेषण देखने के लिए, तो जाके देखिए प्लेलिस्ट से क्लास 9th सर्च मारिएगा हिस्ट्री सॉल्यूशन में या एक्सप्लेनेशन में, आपको बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया वहाँ पर। देखिए तीसरा कारण, वन प्रदेश में राजस्व की वसूली। देखिए डैश, अंग्रेजों के आगमन से पूर्व इन पर किसी तरह पाबंदी नहीं थी। आदिवासियों कृषि पर आधारित थे एवं वन से उत्पादित वस्तुओं पर आधारित थे। अंग्रेजों ने इसकी कबीले के सरदारों को जमींदार बना दिया और समस्त वन प्रदेश में भू राजस्व लगा दिया, जिसकी वसूली बड़ी कड़ाई से की जाती थी। कौन चीज से की जाती थी? कड़ाई से जाती। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? क्लियर है। कौन टीसी? पवन टीचिंग सेंटर। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। ये प्रश्न आपका क्लास था पूरा, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक, सब आपको मिला दिया गया। ये चैप्टर कितना था? चैप्टर 6 का पूर्ण रूप से व्याख्या कर दिया गया, सॉल्यूशन कर दिया गया। आप इसे इसलिए तो थंबनेल में भी लगा हुआ लीजिए, अब आप सब भी कर लीजिए। यूट्यूब पर पहली बार ऐसा किया जा रहा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे और हमें मोटिवेट मिले और वीडियो इस तरीके से बनाने का। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटों के प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीके से काम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सकें। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।